एक समय की बात है। मुंबई जैसे शहर में एक 25 साल का लड़का आरव वहां पर रहने आया। आरव के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए वह कोई सस्ता सा कमरा देख रहा था। आरव ने जैसे इधर उधर जाकर सस्ता सा कमरा देखने की कोशिश की, तभी उसे एक केशव नाम के लड़के ने बताया कि वहां पर जाओ, वहां पर तुम्हें एक सस्ता कमरा मिल जाएगा। आरव ने जाकर देखा, एक पुरानी सी बिल्डिंग में उसे एक सस्ता कमरा मिल गया, कमरा नंबर 13। मकान मालिक ने आरव को चाबी देते हुए कहा, आरव बेटा, चाबी तो ले जाओ, लेकिन याद रखना उस कमरे से अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं। तुम डरना मत, बस ऐसा करना कि कमरे का दरवाजा मत खोलना। आरव ने कहा कि कोई बात नहीं चाचा, मैं देख लूंगा, मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि आरव को इन सब बातों पर यकीन नहीं था। आरव कमरे में गया और आरव ने अपना सारा सामान लगाया। उसने देखा कि रात के 12 बजते ही कमरे के बाहर से बचाव बचाव की आवाज आने लगी। आरव जो डरता नहीं था, लेकिन उसने घड़ी की ओर देखा, 12 बजते ही बचाव बचाव की आवाज उसके कमरे से बाहर आ रही थी। यह सुनते ही वह डर गया, लेकिन उसने डर के कारण दरवाजा ना खोला। सुबह हुई। सुबह होते ही उसने आसपास सभी से पूछा कि यह कमरा कोई किराए पर क्यों नहीं लेता था और इसका किराया इतना सस्ता क्यों है, लेकिन किसी ने भी उसे कुछ नहीं कहा। अगली रात फिर से आरव को वही आवाजें 12 बजे सुनाई दी। आरव और ज्यादा डर गया। उसने सभी से जाके अगले दिन बात की कि इस कमरे में ऐसा क्या है जो इस कमरे से ऐसी अजीब अजीब सी बातें आती रहती हैं। ये आवाजें किसी के चिल्लाने की होती है, तो कभी किसी की डरी हुई और सहमी हुई आवाज होती है कि मुझे बचाओ। तभी एक बूढ़े अंकल ने आरव को बताया कि बेटा, यहाँ पर ज्यादा देर मत रुकना, यहाँ पर रुकना खतरे से खाली नहीं है। यहाँ पर अब से 10 साल पहले किसी की मौत हुई थी। सभी कहते हैं कि उसकी आत्मा रात को यहाँ पर आती है और अपने बचाव बचाव की बात करती है। आरव ये सब सुनकर घबरा गया, लेकिन उसने कमरे में जाकर सोचा और बैठा और देखा कि क्या सच में यहाँ पर किसी की आत्मा है। अगर ऐसा कुछ है तो मुझे सच कर अर्णव ने कमरे में बैठकर सोचा, अगर ऐसा कुछ है तो मुझे सच जानना होगा कि यहाँ पर किसकी आत्मा है और वह यहाँ पर क्यों आती है। तीसरी रात हुई। कमरे के बाहर से फिर बचाव बचाव की आवाज आने लगी। अर्णव अंदर से डर रहा था, लेकिन वह यह सोच भी रहा था कि मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है, आखिर मुझे कोई कुछ क्यों कहेगा। आरव ने कहा कि कौन है। उसने बाहर से सुना कि किसी ने कहा है कि प्लीज दरवाजा खोलो, मेरी मदद करो। आरव ने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि बाहर एक लड़की खड़ी थी, एक छोटी लड़की। उसने कहा कि भैया, मैं उस मरी हुई माँ की बेटी हूँ। मेरी माँ यहाँ संदिग्ध हालत में मरी हुई पाई थी, जो मुझे नहीं पता कि कैसे, लेकिन मेरी माँ को इंसाफ दिलाओ। वह आरव को देखती है और आरव से इंसाफ मांगती है। तभी आरव उसे अंदर बैठाकर उसे सारी बातें पूछता है और सच का पता लगाने की कोशिश करता है। आरव, जो कि दिन रात मेहनत करके सच का पता लगाता है, सच जानने के बाद पता लगता है कि उस मकान का मालिक, जो बहुत ही दुष्ट था, उसने उस छोटी बच्ची की माँ को मार दिया था और इस राज को वहीं पर दफन कर दिया था। आरव ने सारे सबूत इकट्ठा कर कर छोटी बच्ची की माँ को इंसाफ दिलाया, पुलिस को बुलाया उस मकान मालिक को पुलिस के हवाले कर दिया। तभी उस दिन के बाद उस कमरे के बाहर से बचाव बचाव की आवाज आनी बंद हो गई और आरव खुशी खुशी से उस लड़की को अपने पास अपनी बच्ची की तरह पालने लगा। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा डरना नहीं चाहिए, हमें सच्चाई का सामना करना चाहिए। क्या पता किसी को हमारी वजह से एक कभी इंसाफ मिल जाए और एक
अनाथ बेटी को माँ या बाप का सहारा मिल जाए। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सबको मेरी कहानी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।